Hi guys, myself Pushpa and we are doing maths of class 9th. Today we will do exercise 7.4. हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. इससे पहले के क्वेश्चन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल इसकी एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. उसको भी आप प्लीज चेक इन कीजिए 7.4 करने से पहले. So let's begin with question number 4. AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral. ABCD quadrilateral given है. AB is the smallest one and CD is the longest one. We have to prove that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. So let's start. Given AB is the smallest side and CD is the longest side. To prove angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी. हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं. इसके लिए ए एंड सी को मीट कर देंगे. ए एंड सी को मीट करने से हमारे पास टू ट्रायंगल्स बन गई ए बी सी एंड ए सी डी. सो लेट्स वी हैव टू राइट ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AC. Now we will start proof. First of all, we take triangle ABC. In triangle ABC, AB is the smallest one, so BC will be greater than AB. जब कहा गया है कि AB सबसे smallest है तो it means BC is greater than AB. BC is greater than AB. अब BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल बने हैं? दिस वन. और AB के ऑपोजिट यहाँ C पर. हम इन्हें नेमिंग दे देते हैं 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. नंबर नेम देने से कन्वीनियंट हो जाता है एंगल को रिकॉग्नाइज करना. सो BC के ऑपोजिट एंगल 1 है. एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3. 3 एंगल किसके ऑपोजिट है? AB के. सो इट इज स्मॉलर. रीजन क्या है? एंगल opposite to larger side is greater. इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ACD, in triangle ACD, CD is the longest one side, so AD is smaller than CD. CD is greater than AD हो गया. अब CD के ऑपोजिट एंगल है एंगल 2. इट इज ग्रेटर देन एंगल AD के ऑपोजिट क्या है? 4. सो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4. दिस इज सेकंड पॉइंट. रीजन सेम हो गया हमारा. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग देयर RHS एंड LHS को हम ऐड कर रहे हैं इनके. अब इनका LHS क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 और RHS क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4. ये दोनों की एडिशन हो गई. अब हम देखते हैं कि एंगल 1 ग्रेटर है और एंगल 2 भी ग्रेटर है. बोथ में ग्रेटर देन का साइन है. तो एडिशन ऑफ एंगल 1 एंड 2, एडिशन ऑफ एंगल 1 एंड 2 विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन एडिशन ऑफ एंगल 3 एंड 4. अब एंगल 1 एंड एंगल 2 को मिला के क्या बन गया हमारा? एंगल A. और एंगल 3 एंड 4 को मिला के क्या बन गया हमारा? एंगल C. सो वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. सिमिलरली हम B एंड D को मीट करके एंगल B को भी D से ग्रेटर प्रूव कर देंगे. हम सिर्फ लिख देंगे, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट angle B is greater than angle D. Now question number 5. In figure PR is greater than PQ
and PS bisect angle QPR. PS एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है. We have to prove that angle PSR, this one is greater than PSQ. हमें इस एंगल को PSR को PSQ से ग्रेटर प्रूव करना है. सो गिवन क्या है? PR is greater than PQ and PS is bisector of angle QPR. ठीक है. अब हम क्वेश्चन को कन्वीनियंट करने के लिए सभी एंगल्स को नेम देते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. टू प्रूव एंगल PSR is greater than एंगल PSQ. हमने PSR को एंगल 6 कहा है और एंगल PSQ को एंगल 5 नेम दिया है. सो एंगल 6 is greater than एंगल 5 we have to prove. Let's start solution proof. First of all, PR is greater than PQ. So PR के opposite जो एंगल 1 फॉर्म हो रहा है that will also be greater than एंगल formed opposite to PQ. PQ के opposite एंगल 2 फॉर्म हो रहा है. So एंगल 1 is greater than एंगल 2. Reason? एंगल opposite to longer side is greater. रीजन हो गया. इसको नंबर 1 हम दे लेते हैं. नाउ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. इसको नंबर 2 गिवन करते हैं हम बिकॉज PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P. अब हम में जो एंगल 6 और एंगल 5 पे आते हैं. 6 एंगल ध्यान से देखते हैं तो क्या है? जो PQS ट्रायंगल है, PQS ट्रायंगल, एंगल 6 से इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया है. तो एक्सटीरियर एंगल कितने के इक्वल होता है? सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल. सो एंगल 6 विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो गया हमारा एंगल 6. वी विल गिव रीजन. एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सिमिलरली एंगल 5 क्या बन गया है? PRS ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन गया है. एंगल 5 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PRS. इन ट्रायंगल PRS को कंसीडर किया हमने और एंगल 6 लिया है जब हमने ट्रायंगल PQS को कंसीडर किया है. एंगल 5 इज फिर किसका सम हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 4. सेम रीजन है. अब हम इसको नंबर 3 गिवन करते हैं, इसको नंबर 4 करते हैं. अब हमें कंपेयर क्या करना है? एंगल 5 और एंगल 6 को कंपेयर करना है. कंपेयरिंग. अब हमने 0 इनके नंबर दिए, 3rd एंड 4 इनको अप्लाई करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है इसमें एंगल 6 के इक्वल और एंगल 5 के इक्वल क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 4. हमने अर्लियर क्या किया है? एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है. अब एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ आर इक्वल और एंगल 1 एंड एंगल 2 में कंपेयर करते हैं तो क्या है? एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. सो दोनों का कंक्लूजन लगाकर हम यहां पे लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट दिस साइड इज ग्रेटर. वी कैन कंक्लूड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4. क्योंकि एंगल 3 एंड एंगल 4 तो बोथ इक्वल है और एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. So sum of 1 plus 3 is greater than angle 2 plus 4. Sum of 1 plus 3 किसके इक्वल है? एंगल 6 के इक्वल है. और sum of 2 और 4 किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है. So एंगल 6 is greater than एंगल 5. हमें यही प्रूव करना था. इनके ओरिजिनल नेम लिख देते हैं.
PSR angle is greater than angle PSQ. That angle A is greater than angle C and B angle is greater than D. So it is clear ABCD एक quadrilateral given है जिसमें AB smallest है and CD greatest one है और एंगल A is greater than C प्रूव करना है हमें और एंगल B greater than D प्रूव करना है. So let's begin. गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास AB is the smallest side and CD is the greatest side. We have to prove. टू प्रूव में लिखेंगे एंगल A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनानी पड़ेगी हमें क्वाड्रिलेटरल को. A एंड C को हम मिला देंगे. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AC. नाउ स्टार्ट प्रूफ. अब हमारे पास टू ट्रायंगल्स आ गई ABC एंड ACD. ABC ट्रायंगल से शुरू करते हैं. इन ट्रायंगल ABC में हमें AB स्मॉलर गिवन है, स्मॉलेस्ट है तो BC क्या होगी? AB से ग्रेटर होगी. सो वी विल राइट BC इज ग्रेटर देन AB. अब BC के ऑपोजिट एंगल कहाँ फॉर्म हुआ है? A पे. इसको हमने नाम दे देते हैं 1 और इधर वाले को 2, 3, 4, 5, 6. कन्वीनियंस के लिए हम इसको नेम दे देते हैं क्योंकि इनके नेम बड़े कॉमन आ जाते हैं. BAC, BCA कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया है. तो BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 1. और AB के ऑपोजिट क्या है? एंगल 3. सो एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल 3. रीजन एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड is greater. Now इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. नाउ ACD ट्रायंगल पर चलते हैं. इन ट्रायंगल ACD में CD इज द लॉन्गर वन. CD इज ग्रेटर देन किससे होगी? AD से. CD के ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल 2. सो एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन AD के ऑपोजिट है एंगल 4. सो एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4. इसको हम नेम सेकंड दे देते हैं. रीजन सेम रहेगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड ऑन करते हैं. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. एंगल 1 प्लस एंगल 2. दिस साइड एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में भी एंगल 1 इज ग्रेटर देन का साइन है, सेकंड में भी ग्रेटर देन का साइन है. सो एडिशन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एडिशन ऑफ एंगल 3 एंड 4. ओके. अब एंगल 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है? हमारा एंगल A बन रहा है. और एंगल 3 और 4 को ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है? एंगल C. सो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. हमने वन पार्ट प्रूव कर दिया है. सिमिलरली सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं. B एंड D को मीट करेंगे इसमें हम और फिर से टू ट्रायंगल बनेंगे. पर हम सीधा भी लिख सकते हैं सिमिलरली बिकॉज लेंथी प्रोसेस हो जाता है और सेम ऐसा ही प्रोसेस है. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट angle B is greater than D.